वेलकम बैक। स्वागत है गाइज मेरी इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको सभी को बता दूं, यूनिट 7 में जो इम्पोर्टेंट है वो गद्यांश से इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इसको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। कम से कम 1 घंटा इस यूनिट के लिए आप दीजिए। कम से कम 1 घंटा इस यूनिट के लिए दीजिए, तभी आप सीरियस होकर पेपर की तैयारी कर पाओगे गाइज। और हम कैसे पहचानें कि कौन सा गद्यांश कौन सी रचना से लिया गया है। देखिए, इस यूनिट 7 में 5 चैप्टर हैं कुल मिलाकर। इसमें गिल्लू रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। रामविलास वर्मा रामविलास शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है 30 बरस का साथी। और अमृत राय द्वारा जीवनी लिखित है कलम का सिपाही। और लेखक रेणु द्वारा रिपोर्तार्ज लिखित है ऋणजल धनजल। और हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग रचना है भोला राम का जीव। ये 5 रचना इस यूनिट 7 में आज हम कवर करेंगे। और केवल गद्यांशों पर ध्यान देना है हमें, तो इन गद्यांशों पर ध्यान देंगे और इन गद्यांशों को कवर करने वाले हैं। देखिए, गिल्लू शब्द को हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इनको हम पहचान कैसे कर सकते हैं। गिल्लू की हम पहचान कर सकते हैं। पहचान करने वाले शब्द हैं, देखिए गिल्लू आएगा गद्यांश में, जो शब्द आएंगे उन शब्दों से पहचान कर सकते हैं। गिल्लू, गिलहरी, है ना। इसे थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता हो सकता है किसी किसी सिलेबस में ना आए। ठीक है। पहली आज सोनू जूही कली खिली है, ये गद्यांश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। हम नहीं है कलम का सिपाही, इसमें संस्कृति शब्द है। और 30 बरस का साथी में 30 बरस का साथी में रामविलास शब्द पहचान का शब्द है। कलम का सिपाही इसमें संस्कृति शब्द पहचान का है। रिपोर्तार्ज, ऋणजल, धनजल, इसमें पढ़कर ठीक से इसे पढ़ने का ठीक से समझने की जरूरत है। इसमें पहचान के शब्द नहीं है। भोला राम का जीव, इस व्यंग में पहचान का भोला राम पहचान कर सकते हैं। भोला राम शब्द से कुछ शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम गिल्लू। देखिए, थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है, कम से कम 1 घंटा आपको देना है। ओके, तो हम आते हैं कि देखिए सोनू जूही में आज पीली कली खिली है। इसे देख के हम पहचान सकते हैं ये गिल्लू से संबंधित है। आपने अगर इस संस्मरण को आपने पढ़ा है तो आप आराम से पहचान लेंगे कि ये गिल्लू संस्मरण से लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है गिल्लू से पहचानेंगे। इसमें भी देखिए ऊपर न तो गिल्लू आया है इसमें। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे कम लगाव नहीं है। ठीक है, परंतु किसी की हिम्मत थाली में खाने की नहीं हो। इसमें गिल्लू शब्द आ रहा है। देखिए, इस गद्यांश की पहचान हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है गिल्लू इस गद्यांश में भी आया है और गिलहरी इस सब गद्यांश में भी आया है। तो इस प्रकार से हमने पहचान लिया कि गिल्लू से संस्मरण से लिया गया है। ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं, इसके बहुविकल्प देखने हैं। इस वीडियो में हमें इन 5 रचनाओं के बहुविकल्पी और गद्यांश, ये 2 चीज़ हम कवर करने वाले हैं। इससे बाहर सिलेबस में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए इस वीडियो को आप पॉज इस बहुविकल्प प्रश्नों का वीडियो को पॉज करके आप आराम से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं। देखिए, गिल्लू किसका नाम है। अब ये आ सकता है, ये बहुविकल्प प्रश्न इंपोर्टेंट है। गिल्लू किसका नाम है, गिलहरी का। मेरा परिवार किसका रेखा चित्र संस्मरण है। देखिए, मेरा परिवार में कितने रेखा चित्र संस्मरण है, 7 संस्मरण हैं। और गिल्लू भी उन्हीं में से एक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, काजू। महादेवी जी की थाली में खाने की चेष्टा किसने की थी, गिल्लू ने। वीडियो को पॉज करके सारे विकल्प आप देखिए। हम नेक्स्ट हमारा आता है हमारा संस्मरण नेक्स्ट 30 बरस का साथी। इसके गद्यांश को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें 30 बरस के साथी में रामविलास शब्द आ रहा होगा। देखिए, इसमें रामविलास शब्द आया, पहला गद्यांश पहचान लिया। दूसरे में भी रामविलास शब्द है, दूसरा गद्यांश पहचान लिया। इस प्रकार से हम दोनों गद्यांशों की पहचान हो गई है। और बहुविकल्प प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं एक बार। अमृतलाल नागर की कौन सी कृति है, 30 बरस का साथी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन काशी में कौन से सन में हुआ, 1939 में। और रामविलास जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1970। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने भी। मानस का हंस रचना के लेखक कौन है, अमृतलाल। रामविलास शर्मा को अमृतलाल नागर क्या कहकर पुकारते थे, दरोगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। रामविलास शर्मा किसे अपना गुरु मानते थे, निराला जी को। रामविलास शर्मा की निष्ठा और भक्ति किसके प्रति रही, हिंदी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी नेक्स्ट रचना है
जीवनी अंश है, ये जीवनी का अंश है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित है। ये प्रेमचंद्र के ऊपर लिखा गया। देखिए प्रेमचंद्र की जीवनी है अमृत राय, लेकिन लेखक कौन है? अमृत राय। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित जीवनी है कलम का सिपाही, लेकिन जीवनी किसके बारे में है? किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके गद्यांश को हम कैसे पहचानेंगे। इसके गद्यांश को पहचानेंगे संस्कृति शब्द से। देखिए इसमें संस्कृति शब्द है क्या? इसमें संस्कृति शब्द पहले गद्यांश संस्कृत शब्द नहीं है, दूसरे गद्यांश में संस्कृति शब्द है, इससे हम पहचान लेंगे। तीसरे गद्यांश में भी संस्कृति शब्द नहीं है, चौथे में है क्या? देखिए इसे पढ़ने की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने बोला था पढ़ने की आवश्यकता है। और बहुविकल्प प्रश्न में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कलम का सिपाही और कलम का मजदूर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। प्रेमचंद्र की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी? सरस्वती पत्रिका में। प्रेमचंद्र की जीवनी का नाम क्या है? जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। यह अमृत राय द्वारा लिखित है। यही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्टार्ज विधा है ऋणजल धनजल। इसके गद्यांश को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए ऋणजल धनजल, इसके गद्यांश को हम कैसे भी नहीं पहचान सकते, केवल पढ़ना जरूरी है। पढ़ के पहचान सकते हैं, अगर हमने पढ़ा होगा तो पहचान सकते हैं। देखिए पेपर में इनमें से कुछ नहीं आने वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी बहुविकल्प भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टार्ज शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी शब्द है। और ऋणजल धनजल की विधा क्या है? ये रिपोर्टार्ज विधा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बहुविकल्प प्रश्नों को वीडियो पॉज करके आप देख लेना अच्छे तरीके, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। हम नेक्स्ट रचना पे आते हैं, भोलाराम का जीव। इसके गद्यांश को हम कैसे पहचानेंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जहाँ तक यूनिट 7 में से समीक्षा आने की संभावना है, मैं बता देता हूँ केवल 5-10% संभावना है आने की। कहने का मतलब अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से एक बार आने की संभावना है समीक्षा। इनमें से इनकी समीक्षा केवल एक बार आने की संभावना है, इसलिए मैं खुद समीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ और आपको भी सलाह दूंगा कोई ज़रूरत नहीं है समीक्षा की तैयारी करने की। यूनिट 7 में से अगर समीक्षा करनी है तो यूनिट 3 में करो, यूनिट 4 में करो। ये 2 यूनिट आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। यूनिट 3 में करो, यूनिट 4 में करो और यूनिट 5 में भी करो। इन 3 यूनिट में समीक्षा कर लीजिए अच्छे तरीके से। और समीक्षा कैसे करनी है और ये आपका अलग वीडियो देख लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते किसी की भी समीक्षा तो ये समीक्षा वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी पुस्तक की समीक्षा कर पाओगे। अगर इसकी भी समीक्षा आ जाएगी ना तो आप इसकी भी समीक्षा कर पाओगे। इसका फॉर्मूला मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, उस वीडियो को वॉच कर सकते हो आप सब। तो हम भोलाराम का जीव इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? भोलाराम शब्द से। देखिए इसके गद्यांश को पहचानेंगे भोलाराम शब्द से। देखिए धर्मराज ने कहा, ठीक है, इस तरीके से भोलाराम नाम का जीव आया है। मतलब ये जो भोलाराम आ रहा है, धर्मराज आ रहा है, जो भोलाराम शब्द आ रहा है उससे पहचान कर लेंगे हम आराम से। देखिए इसमें भी भोलाराम शब्द आया है, ठीक है, इस तरीके से भोलाराम इस गद्यांश में भी आया है। आप इसके बहुविकल्प प्रश्नों को भी हम इम्पोर्टेंट थोड़ा कर लेते हैं। भोलाराम को क्या बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी, ठीक है। भोलाराम जीव कौन सी विधा है? व्यंग है। कौन से लेखक है? हरिशंकर परसाई है। नारद की वीणा किसने रख ली थी? बड़े साहब ने। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। भोलाराम का जीव किसके साथ रवाना हुआ था? यमदूत के साथ। स्वर्ग या नरक में निवास स्थान कौन अलॉट करता है? धर्मराज करता है। भोलाराम की उम्र क्या थी? 60 वर्ष। ओके, ये आज हमने यूनिट 7 को कवर कर लिया है। अगर समीक्षा आप करना चाहते हैं तो समीक्षा की वीडियो अलग से देख लीजिए और उद्देश्य की वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, थोड़ा कमेंट भी करें, सहयोग करें मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ने में। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद गाइज।